मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब एक नया मोर्चा खुलता नजर आ रहा है और ये जंग जमीन आसमान या समुद्र में नहीं बल्कि समुद्र के नीचे लड़ी जा सकती है। क्या अब इंटरनेट भी इस टकराव का अगला निशाना बनने वाला है? ईरान की हालिया धमकी के बाद पूरी दुनिया में हलचल है। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल हालिया संकेतों से ये साफ हो रहा है कि ईरान अब खाड़ी क्षेत्र के अंडर सी इंटरनेट केबल्स पर नजर रखे हुए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से जुड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बिछे उन सबमरीन केबल्स का नक्शा जारी किया है जो पूरे खाड़ी क्षेत्र को दुनिया से जोड़ते हैं। ये केबल सिर्फ इंटरनेट की स्पीड का मामला नहीं है बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन समुद्री केबल्स पर टिका हुआ है। बैंकिंग सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सरकारी कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर सब कुछ इन्हीं के जरिए चलता है। अगर इन केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि खाड़ी के दक्षिणी हिस्से के देश इन केबल्स पर ज्यादा निर्भर हैं जबकि ईरान की निर्भरता अपेक्षाकृत कम है। यही असंतुलन एक बड़ा रणनीतिक दबाव बिंदु बन सकता है। यानी अगर टकराव बढ़ता है तो ईरान इस डिजिटल कमजोरी का फायदा उठा सकता है। यह खतरा सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। हाल ही में यूएई और बहरीन में कुछ क्लाउड फैसिलिटीज को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया था जिससे डेटा सेंटर ऑपरेशंस पर असर पड़ा। इसे एक तरह की चेतावनी माना जा रहा है कि अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुरक्षित नहीं है। इसी बीच समुद्र में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हॉर्मुज के पास 2 कॉमर्शियल जहाज अचानक ट्रैकिंग सिस्टम से गायब हो गए जिनके बाद ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जब्त करने का दावा किया। इनमें से एक जहाज पर फायरिंग की भी खबरें सामने आई जिससे उसके ब्रिज को नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने दबाव को लगातार बढ़ा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी हाल के दिनों में ईरान से जुड़े कई जहाजों को जब्त किया है और खाड़ी क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को और सख्त कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को बढ़ाने की बात तो कही है लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि ईरान पर दबाव जारी रहेगा। यहीं से टकराव और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक तरफ अमेरिका ईरान के तेल निर्यात को निशाना बना रहा है तो दूसरी तरफ ईरान अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को संभावित टारगेट के रूप में देख रहा है। अगर अंडर सी केबल्स पर हमला होता है तो इसका असर सिर्फ इंटरनेट स्लो होने तक सीमित नहीं रहेगा। इससे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम ठप हो सकते हैं, फ्लाइट ऑपरेशंस प्रभावित हो सकते हैं और कई देशों के बीच कम्युनिकेशन जो है वो पूरी तरह से कट सकता है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन केबल्स की निगरानी बेहद मुश्किल होती है। ये हजारों किलोमीटर तक समुद्र के नीचे फैले होते हैं जहां इनकी सुरक्षा करना आसान बात नहीं है। यानी जंग अब सिर्फ हथियारों तक नहीं बल्कि डेटा नेटवर्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हो चुकी है। एक ऐसी जंग जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन जिसका असर पूरी दुनिया महसूस कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगा। उस खबर में इतना ही। मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.